हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल्स। ये हमारा पार्ट है क्लास 9th का चैप्टर पॉलिनोमियल्स, उसी का पार्ट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे किया जाता है, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है। तो हमारा जो एल्गोरिथम है वो वही सेम रहता है जैसे कि हमारा नंबर्स के लिए होता है, विच इज डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, लेट पी एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स, यानी पी एक्स इज द डिविडेंड, जी एक्स इज द डिवाइजर, क्यू एक्स जो क्वोशिएंट आया और आर एक्स रिमाइंडर है। तो हमारा ये जो नंबर, ये जो हमारा एल्गोरिथम ये रहेगा, जो इक्वेशन है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये जैसे नंबर्स के लिए है, इसके लिए भी बिल्कुल सेम वैसा ही रहेगा। यहाँ पर याद रखना यही है कि आर एक्स या तो जीरो होगा, अगर आर एक्स जीरो है यानी आपका रिमाइंडर जीरो है, या फिर आर एक्स की डिग्री जो होगी, आर एक्स कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू क्या होगी, उसकी जो डिग्री होगी दैट शुड बी लेस देन जो डिवाइजर की डिग्री है उससे कम होनी चाहिए। तो ये हमें याद रखना है। तो ये इस तरह से हम इसको डिवीजन एल्गोरिथम मतलब पॉलिनोमियल्स की डिवीजन करते हैं। अब हम इसको बेसिकली करते कैसे हैं, हमारा आज का जो डिस्कशन है वो उसी पर ही बेस्ड है कि हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते कैसे हैं। तो हम वही डिस्कस करेंगे आज। तो हमारा जो देखो, ये हम मैंने दो पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं। तो ये हमने लिया पी एक्स जो है ये हमारा आपका डिविडेंड है, और जी एक्स जो है ये आपका डिवाइजर है। तो यानी कि हम जो डिवाइड करेंगे इस तरह से, यानी बॉक्स के अंदर हमारा क्या आ रहा है, 3x टू द पावर 4, 4x³ माइनस 3x माइनस 1, और ये आ गया आपका x माइनस 2। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं इसका डिवीजन। तो सबसे पहले डिवीजन कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें देखना है कि डिविडेंड की फर्स्ट टर्म की डिग्री और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म की डिग्री, इन दोनों को ध्यान में रखना है। डिविडेंड की फर्स्ट टर्म की डिग्री यहाँ पर हमें क्या दिख रही है, 4 है, और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म की डिग्री क्या है, 1, यानी 4 माइनस 1 यानी 3। यानी हम यहाँ पर जो फर्स्ट लेंगे वैल्यू दैट शुड बी, इसको मैं कोई और नंबर से करती हूँ, इसको मैं लेती हूँ, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, ये तो हमें दिख ही नहीं रहा है, तो इसको हम ले लेते हैं x³ 4 माइनस 1, तो x की पावर क्या होगी, 3। अब हमें देखना है इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट है आपका 3 और इसका कोफिशिएंट है 1, यानी x किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। अगर आप x को इससे मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को आपको बेसिकली मल्टीप्लाई करना है, x इंटू 3x³ शुड कम 3x टू द पावर 4। तो यहाँ पर हमारा नंबर क्या आना चाहिए, 3x टू द पावर 4। तो ये तो हमारा आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो नेक्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर है उसको भी हमें इस क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आया, ये -2 इंटू 3, तो -2 इंटू 3 इज -6 इंटू x³। अब हमें इसको प्लेस कहाँ करना है, जहाँ पर भी x³ है आपके डिविडेंड में उसके नीचे हमें इसको प्लेस करना है, यानी ये आ गया आपका -6x³। तो ये आ गया आपका। अब क्या करना है, अब नीचे वाली जो टर्म है उसके सारे साइंस चेंज कर देने, तो ये माइनस और ये प्लस हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका +6 -4, यानी कितना हुआ, 2x³। ठीक है, और बाकी जो है इट विल कम एज इट इज, वो नीचे एज इट इज आ जाएंगे। अब अगेन हमें क्या करना है, क्या ध्यान देना है, सबसे पहले देखना है डिवाइजर का जो डिग्री है वो 1 है, और डिविडेंड की फर्स्ट टर्म की डिग्री क्या है, 3, 3 माइनस 1 यानी 2, या और उसके बाद देखना है इसका कोफिशिएंट क्या है, 2, इसका 1, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, और फिर देखना है कि डिविडेंड की जो फर्स्ट टर्म की डिग्री, फर्स्ट टर्म जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब यहाँ ये पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पर इसको पॉजिटिव ही ले रही हूँ, तो ये आ जाएगा +2, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर। अब आप चेक करो x इंटू 2x स्क्वायर क्या 2x³ आ रहा है, तो आ रहा है, ये आ गया आपका 2x³। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा -2 इंटू 2 यानी -4x²। अब देखो यहाँ पर आपके कहीं पर भी x स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं दिख रहा। अगर ऐसा है तो आप इसको, जो आपका ये जो मल्टीप्लाई करके नंबर आ रहा है -2 इंटू 2x², इसको आप कहीं बाहर प्लेस करेंगे, -4x² तो मैंने इसको -4x² बाहर कहीं प्लेस कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसका कोई टर्म डिविडेंड में नहीं है, इसीलिए अगर होता तो मैं उस बिल्कुल उसी के नीचे प्लेस करती। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब वही सेम प्रोसेस, इसके साइन चेंज कर देते हैं, ये सारे साइंस चेंज कर देंगे हम, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो टर्म्स है बाकी एज इट इज आ जाएंगे। अब क्योंकि 4x² जो है इसका जो कोफिशिएंट, इसका जो डिग्री है वो 2 है, तो मैं सबसे पहले इसी को ही लिख रही हूँ 4x², और बाकी जो है वो एज इट इज नीचे आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा -3x -1। तो अब आपकी डिग्री जो बन गई, ये आपकी डिविडेंड बन गई, ये आपका डिविडेंड बन गया, और ये आपका डिवाइजर है। अब प्रोसेस आपका बिल्कुल सेम है, उसी तरह से करना है। यहाँ पर इसकी फर्स्ट टर्म की डिग्री क्या है, 2, और यहाँ पर 1 है, 2 - 1 यानी कि 1,
या और ये पॉजिटिव है तो यानी कि प्लस, और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है 4, इसका कोफिशिएंट 1, यानी ये मल्टीप्लाई होगा 4x, यानी 4x इंटू एक्स इज 4x स्क्वायर, तो ये 4x स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टर्म ऑफ द डिवाइजर विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस कोफिशिएंट, दिस क्वोशिएंट, तो ये -2 इंटू 4 यानी -8, तो -8x, यानी ये 3x के नीचे आ जाएगा, ये -3x के नीचे आ गया। ठीक है, तो अब हम इसके साइंस चेंज कर देंगे, तो ये हमने साइन चेंज कर दिए, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये बच गया आपका 5x माइनस 1। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, अब हम देखेंगे इसकी जो डिग्री है, अब ये आपका डिविडेंड बन गया और ये डिवाइजर ही है, और x इसका, इसकी पावर क्या है 1 और इसकी भी पावर 1 है, तो अब आपका सिर्फ कोफिशिएंट ही क्वोशिएंट में जाएगा। कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 5, और यहाँ पर क्या है ये 1 है, और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा क्योंकि आपका ये पॉजिटिव 5x माइनस 1, ये पॉजिटिव है यानी +5 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5x नीचे आ गया, और -2 जो है अब मल्टीप्लाई होगा 5 से तो -10 हो गया, तो ये आ गया आपका -10। ठीक है, अब आप क्या करोगे, साइंस चेंज करोगे, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हुए, आपका आंसर आया +9, तो ये आपका आया रिमाइंडर। अब आप चेक करो, शुरू से जाते हैं, अब ऊपर जाते हैं और देखते हैं क्या बोला है, या तो Rx आपका 0 होगा या Rx की डिग्री जो है Gx से स्मॉल होगी। ठीक है, इट शुड बी लेसर देन द Gx की डिग्री, तो इसकी डिग्री कितनी है, क्योंकि यहाँ पर x की कोई पावर ही नहीं है, x का कोई टर्म ही नहीं है, तो इसकी डिग्री 0 है, x है ही नहीं यहाँ पर, तो इसकी डिग्री 0 ही कॉन्स्टेंट है, और इसकी डिग्री 1 है, तो हमारा ये हो गया कि Rx जो है उसकी डिग्री है, डिग्री ऑफ Rx इज लेस देन डिग्री ऑफ Gx, ये तो हो गया हमारा। ठीक है, और ये हमारा जो आया, दिस इज योर रिमाइंडर। ठीक है, तो यानी कि अब हमारे एल्गोरिथम में, अब इसको हम फिट करेंगे, एल्गोरिथम में फिट करके हमको वेरीफाई करना है, तो हमारा एल्गोरिथम क्या है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिवाइजर क्या है आपका, इट इज डिवाइजर है आपका x माइनस 2 इंटू डिविडेंड क्या है, दिस इज, देखो क्या है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और रिमाइंडर क्या है 9। अब हमें चेक करना है क्या इसको हम जब सॉल्व करेंगे क्या ये इक्वल टू डिविडेंड आ रहा है, तो हम इसको चेक करते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये आ गया आपका 3x टू द 4 माइनस 3 टू द 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x माइनस 10 प्लस 9, तो हमारा आंसर क्या है आ रहा है, तो 3x क्यूब टू द पावर 4, और ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो माइनस 4x क्यूब, और दिस विल कैंसिल आउट, और यहाँ पर आ जाएगा -8 प्लस 5 यानी -3x, और ये आ जाएगा -10 प्लस 9 यानी 1, तो ये क्या है, अब आप चेक करो, ये आपका px ही है, देखो दिस इज योर 3x4, ये आपका px ही है 3x4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, यहाँ पर भी वही आ रहा है, तो यानी कि हमारा जो ये वेरीफाई हो गया, और हमारी डिग्री भी हमने वेरीफाई कर ली, तो डिवीजन एल्गोरिथम जो है आपका, डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो वेरीफाई हो गया, तो वेरीफाइड, सॉरी ये वेरीफाइड लिखेंगे, तो इट इज वेरीफाइड। ठीक है, और हमें लास्ट में क्या पूछा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, P2 हमें निकालना है, P2 यानी हमें P ऑफ 2 निकालना है, यानी कि 3 2 टू द पावर 4 माइनस 4 इंटू 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1, तो इट इज इक्वल टू 4 से 16, 3 से 48 माइनस 32 माइनस 6 माइनस 1, इट विल इक्वल टू 9, तो ये आ रहा है P2 हमारा 9, P2 हमारा 9 आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि ये जो है हमारा रिमाइंडर है, यानी जब px gx से डिवाइड हो रहा था हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा था P2, यानी कि P2 इज द रिमाइंडर ऑफ दिस। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर, ये था हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। एक और क्वेश्चन समझते हैं और आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। तो एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं आज का डिवीजन एल्गोरिथम में। तो हमारा जो डिविडेंड है वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, और उसके बाद है हमारा जी एक्स जो है x प्लस 2,
तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले डिविडेंड, डिविडेंड क्या है, ये है डिविडेंड और ये डिवाइजर है। तो डिविडेंड की पावर क्या है 3, डिवाइजर की पावर है 1, यानी 3 - 1 2, यानी x टू द पावर 2 हो जाएगा। और इसका कोफिशिएंट क्या है, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है 1, डिवाइजर का भी 1 है, तो यहाँ पर और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये 1 से ही मल्टीप्लाई हो गया। तो यानी ये हमें चेक करना है x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, तो ये आ गया आपका एक्स क्यूब। ठीक है, अब क्या करना है, सेकंड टर्म ऑफ द डिवाइजर शुड बी मल्टीप्लाइड विद दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से मल्टीप्लाई 2x², 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज 2x²। अब ये इसका जो पावर क्या है, डिग्री क्या है 2, तो ये 2 एक्स टू द पावर 2 के नीचे ही आएगा, तो ये आ गया आपका 2x²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके साइंस चेंज कर देंगे। तो साइंस चेंज कर दिए, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, तो ये दोनों कैंसिल, और ये -2x² प्लस x², यानी -x² प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसकी पावर देखो, इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर है 1, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस, तो ये आ गया आपका माइनस x। अब देखो x इंटू -x क्या होता है, -x², आगे ये -x², यहाँ पर तो ये फिट हो गया। अब हम करेंगे सेकेंड टर्म ऑफ द डिवाइजर इज मल्टीप्लाइड विद दिस क्वेश्चन, तो 2 इंटू -x यानी -2x, तो ये हो गया आपका -2x। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनके साइंस चेंज करेंगे, साइन को चेंज करते हैं, तो यहाँ पर आ रहा है ये, हम इसको प्लस करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आ गया आपका 4x और बाकी विल कम एज इट इज, ये 3 हो गया। अब इसकी पावर देखो, x की पावर क्या है 1, और डिविडेंड की, ये डिविडेंड है हमारा, तो डिविडेंड की पावर क्या है 1 और डिवाइजर की पावर भी 1 है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, कोफिशिएंट आएगा, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ डिविडेंड आएगा। कोफिशिएंट ऑफ डिविडेंड क्या आ रहा है 4, तो यहाँ पर 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा प्लस या माइनस, ये आएगा आपका प्लस। ठीक है, तो मैं इसको ये रिलैक्स कर दूँ, तो ये आ गया आपका +4 और ये आ गया आपका 4x, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा 2 4 ज़ा 8, यानी कि यहाँ पर 8 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर साइन चेंज कर देते हैं, तो साइन चेंज करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों कैंसिल, ये आ गया आपका -5, तो आपका आंसर आया -5। ठीक है, तो यानी कि आपका जो ये क्या आया, ये आया आपका रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आ गया। ठीक है, और इसकी डिग्री क्या है 0, और इसकी डिग्री और आपकी डिवाइजर की डिग्री क्या है 1, तो ये डिवीजन एल्गोरिथम आपका फर्स्ट इसका तो एक तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और दूसरी कंडीशन क्या है, हमारा डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, इट इज डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिवाइजर क्या है, इट इज x प्लस 2, कोशेंट क्या आया हमारा, दिस इज x² माइनस x प्लस 4, और रिमाइंडर क्या है -5। अब इसको चेक करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा आपका x³ प्लस 2x² माइनस x² माइनस 2x प्लस 4x प्लस 8 माइनस 5, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है x³, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ रहा है आपका x², इन दोनों को माइनस करेंगे तो प्लस आ रहा है आपका 2x, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 3, तो ये बन गया आपका डिविडेंड विच इज इक्वल टू द गिवन डिविडेंड, ये इसके बिल्कुल सेम हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो वेरीफाइड हो गया, तो ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, आर एक्स का जो डिग्री है, डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ दिस डिवाइजर, मतलब जी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब हमें क्या निकालना था, p ऑफ -2, तो लेट्स फाइंड आउट p ऑफ -2, इट इज -2 क्यूब प्लस -2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 3, तो ये कितना आ रहा है -8 प्लस 4 -4 प्लस 3, दोनों कैंसिल, इट इज इक्वल्स टू -5 विच इज इक्वल टू द रिमाइंडर, यानी कि p ऑफ -2 इज एक्चुअली द रिमाइंडर ऑफ दिस, इट इज़ द रिमाइंडर ऑफ दिस डिविडेंड। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करती हूँ तो ये हमारा p ऑफ -2 इज द रिमाइंडर। तो ये था आपका, तो हमने एक और एग्जाम्पल से हमने देखा कि डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अब आप इन दोनों को हम ध्यान से देखते हैं, इन दोनों एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर आया है, ये है आपका p ऑफ -2, और हमारा gx क्या था, ध्यान से देखिए, gx क्या था आपका, gx था आपका x प्लस 2, यानी कि अगर मैं इसको x इक्वल टू 0 कर दूँ तो x विल बी इक्वल टू -2, और हमने इसी को ही प्लेस किया p ऑफ 2 में, मतलब डिविडेंड में हमने x की वैल्यू -2 प्लेस की। ठीक है, तो हमें क्या मिला, ये रिमाइंडर मिला। सेम आप यही चीज़ आप पिछले एग्जाम्पल में देखो,
पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या किया, हमने देखा P ऑफ 2 निकाला। अब आप देखो Gx क्या था इस केस में, इस केस में Gx क्या था, इस केस में Gx था x माइनस 2, Gx इज x माइनस 2, यानी अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करती हूँ तो x क्या आता है आपका 2। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, P ऑफ 2 निकाला, ये हमने P ऑफ 2 निकाला। तो उससे क्या रिमाइंडर आ रहा है, जो रिमाइंडर हमारा डिवाइड करके आ रहा था इस इक्वेशन में, इसको इस लॉन्ग डिवीजन से हमें जो डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ रहा था वही हमारा डायरेक्टली यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है। समझ में आ रही है बात, ये P2 आपका 9 आ रहा है, ये रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। P2 इज 9, कहाँ से आ रहा है, Gx को हमने इक्वेट किया 0 से, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2, तो वहां पर x की वैल्यू को हमने p में पुट किया यानी डिविडेंड में पुट किया, तो वी आर गेटिंग द सेम रिमाइंडर जो हमें लॉन्ग डिवीजन से जो रिमाइंडर मिला बिल्कुल सेम हमें मिल रहा है। सेम केस है आपका सेकंड वाले में भी वही हुआ, Gx आपको जो भी दिया हुआ है, Gx आपका x प्लस 2 है, तो हमने क्या निकाला, इसको इक्वल टू 0 करके x इक्वल टू माइनस 2 आया, तो हमने निकाला p ऑफ माइनस 2, और हमने देखा कि जो रिमाइंडर इस लॉन्ग डिवीजन से आ रहा है वही सेम रिमाइंडर आपका आ रहा है सिंपल p ऑफ माइनस 2 पुट करके, तो हमें सेम रिमाइंडर मिल रहा है। यानी इन दोनों से हमें कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि अगर px जो है वो डिवाइड हो रहा है, इज डिवाइडेड बाय gx क्या है, जो कि सब इसमें जो भी कोई भी वैल्यू है, सपोज x इक्वल्स टू माइनस a, ठीक है, देन p ऑफ a इज इक्वल टू द रिमाइंडर, यही आ रहा है दोनों केसेस में, यही हमने देखा। px is when px is divided by gx, where gx is equals to x minus a, then p of a is equal to the remainder, ठीक है, ये आ रहा है ना, पी ए आपका रिमाइंडर आ रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि डिवीजन एल्गोरिथम को अगर मैं लेती हूँ तो पी एक्स जो है इज इक्वल टू एक्स माइनस ए विच इज द जी एक्स इन टू द क्वोशेंट, क्वोशेंट क्या है क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो यहाँ पर जो हमारा आर आ रहा है, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एक्स को आप ए ले रहे हो तो ये टर्म आपकी जीरो हो जाएगी, अगर आपकी ये टर्म जीरो होगी तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई, यानी P ऑफ A इज इक्वल टू R, ठीक है, यही आ रहा है। तो यही है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम यही है कि लेट Px बी द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर एंड लेट A बी एनी रियल नंबर, देन Px इज डिवाइडेड बाय Gx, देन P ऑफ A इज द रिमाइंडर। तो मैं यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ इसको, मैं मेरी राइटिंग बहुत ही बकवास है, तो मैं यहाँ पर जरा लिख देती हूँ, लेट Px be a polynomial of degree 1 or more and let small a be any real number if Px is divided by x minus a, then the remainder is P of A, ठीक है। तो ये है आपका रिमाइंडर थ्योरम, तो इसी को ही आपको समझना है, यही आपका रिमाइंडर थ्योरम है। यानी हमें बेसिकली क्या करना है, मैं इसको, तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें करना है जी एक्स को इक्वल टू 0 करना है, वहां से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसी एक्स की वैल्यू को हमें पी में यानी डिविडेंड में पुट करना है, देन वॉट एवर द वैल्यू वी विल गेट दैट इज पी ऑफ ए, दैट विल बी इक्वल टू द रिमाइंडर एंड दिस इज कॉल्ड द रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो ये है आपका, दिस इज योर रिमाइंडर थ्योरम। तो आप इसकी थ्योरम को समझ लीजिए, लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम को समझना ही इंपॉर्टेंट है। तो इन दो एग्जाम्पल से आई होप आप समझ चुके होंगे कि हमको डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली जी एक्स को
जी एक्स जो भी दिया हुआ, सपोज एक्स माइनस ए है, इसको हम इक्वेट करेंगे 0 से, तो हमें यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू ए की वैल्यू मिल जाएगी, और इस ए की वैल्यू को हम जो पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है, जो डिविडेंड है, उसमें पुट करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर रिमाइंडर। तो हमें यहाँ पर कोई डिवीजन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इस प्रोसेस को करके वी विल गेट द रिमाइंडर, एंड दिस इज व्हाट इज द रिमाइंडर थ्योरम। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इसको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से एक बार देखिए, और इसके ही बेसिस पर हम फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो ये था आपका रिमाइंडर थ्योरम, एंड हाउ वी वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल्स।